ये मेरी अपनी सोच है। किसी से नफरत करने में वैसी ही परेशानी महसूस होती है जैसी कि प्यार करने में। आपके पेट में दर्द और मरोड़ उठते हैं, आपकी भूख और नींद उड़ जाती है, आपका दिल इतना जोर जोर से धड़कता है कि दिल की धड़कन आपके जिस्म और कपड़ों से भी दिखाई देती है। अरे सुनिए सुनिए, प्लीज लिफ्ट को रोकिए। सॉरी, ये तो अपने आप बंद हो रही है। हर इंटरेक्शन आपके खून का एड्रेनालाइन बढ़ाता है और आपका शरीर मुश्किल से आपके कंट्रोल में रहता है। ये कभी गार्मेंट पब्लिशिंग का घर हुआ करता था, जो 1 साल पहले तक कला के रूप में साहित्य पर जोर देने के लिए जाने जाते थे। दिवालियापन का सामना करने के बाद इसे बेक्सली बुक्स के साथ मर्ज होने पर मजबूर होना पड़ा। दुष्ट साम्राज्य, जो घोस्ट राइटर्स ने लिखी, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों की आत्मकथाओं के लिए मशहूर है। कोई गलती ना करे, बेक्सली और गार्मेंट के बीच में युद्ध चल रहा है। जहाँ तक सामने बैठे अमेरिकन साइको का सवाल है, वह नकल करने का खेल खेल रहा है। हाँ, बिना किसी कारण के मुझे परेशान करने के लिए उससे एक जुनून के साथ नफरत करो। मेरा मतलब, निश्चित रूप से वह देखने में भला लगता है, लेकिन इससे धोखा मत खाना। जैसा कि शेक्सपियर कहते हैं, कभी कभी भलाई में बुराई होती है। जोशुआ टेम्पलमैन से नफरत करने के मेरे पास कई कारण हैं। पहला, मैंने कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा। ओह हाय, तुम यकीनन जोश हो, हम साथ में काम करने वाले हैं। ओह, मैं तुम्हारे लिए प्लांट लाई हूँ। दूसरा, वो पूरी तरह कंट्रोल में रहने वाला सनकी है। जरा उसकी टेबल देखो। मेरा मतलब है, ये आदमी हर हफ्ते में एक ही ऑर्डर में शर्ट्स पहनता है, जैसे सोमवार डव ग्रे, मंगलवार सफेद, बुधवार पाउडर ब्लू, गुरुवार विंडो पैन ब्लू और शुक्रवार असली नीला। कारण नंबर 3, वो हमेशा मेरी किसी छोटी से छोटी गलती को भी सुधारता है। चौथा और शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मर्जर के बाद वह एक लिस्ट बनाकर लोगों को निकालता चला गया और उसमें मेरे साथ काम करने वाले काफी दोस्त शामिल थे। तो अब मैं यहाँ फंस गई हूँ, खत्म ना होने वाले दिन के बाद हर एक दिन, बिल्कुल अकेली, एक सनकी खड़ूस के साथ। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बेक्सली ने इसे देखा? मैंने इसे जोश को ईमेल कर दिया था। हम एजेंडे के टॉप पर कुछ जोड़ तो मैं इसे एडजस्ट करूं? नहीं, ये ठीक है। मैं इसे एक सरप्राइज रखना चाहती हूँ। पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट आपके डेस्क पर है। देखने में कैसी है? उम्मीद से कम, पहले से बेहतर। मैंने मार्केटिंग टीम से बात की थी ऑल्टरनेट प्रिंट के बारे में। लगता है रणनीतियाँ सचमुच आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। मैंने आपको एक मेमो भेजा है टीम बिल्डिंग इवेंट के बारे में, जिसकी मैं योजना बना रही हूँ। लेकिन एम्प्लॉयज ग्रुप में शामिल होने के बजाय चूहे के कंकाल खाना पसंद करेंगे। सहमत हूँ, पर मर्जर के बाद से एचआर में शिकायतों की भरमार जिनमें है। से आधी तुम्हारे और जोश के बारे में है। उसकी बात पर ध्यान मत दो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूँ। शायद आप बिल्कुल अकेली होंगी उस शैतान के साथ।
ठीक है, मिलते हैं अंदर। ओके। लूसी, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम मुझ पे छोटा सा एहसान करोगी प्लीज? मुझे मंथली रिपोर्ट के लिए एक्सटेंशन चाहिए। कल रात मेरे डॉगी ने पीनट बटर खा लिया और उसे पूरी तरह से एलर्जी हो गई। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जरूर, बेशक। तुम बहुत अच्छी हो। मैं जल्दी करके तुम्हें दे दूंगी, शायद वेडनेसडे। ओके। वो दिल छू लेने वाला था। बात जोशुआ टेम्पलमैन कौन है? तुम्हें पता है लूसी, तुम उसे अपना काम बता सकती थी, लेकिन तुम्हें तो अच्छा इंसान बनना था। ये बहुत बेहतर है गधी होने की तुलना में। हैप्पी थैंक्सगिविंग। ओके, कपकेक ओह, शुक्रिया। आपका स्वागत है। आपको चाहिए? तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? बेशक। हमारी छोटी जन्मदिन की पार्टी। ये हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ओह, तुम्हें पता है कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी सुबह 3 बजे। यूट्यूब खरगोश का बिल, बेकिंग का इतिहास। क्या आप जानते हैं दा विंची ने ब्लेंडर का आविष्कार किया था? मैंने पिज्जा प्लेट का आविष्कार किया था। ये आपका दूसरा पिज्जा था जिसे आपने पहले पिज्जा के नीचे रखा था। ठीक है, क्या हम शुरू कर सकते हैं प्लीज, या आपको और गपशप करनी है? नहीं, हम तैयार हैं। ओह, तुम्हारी टाई शुक्रिया टेढ़ी है। आप सभी का थैंक्स गिविंग से पहले यहाँ आने के लिए। मुझे पता है आप में से कुछ यहाँ यात्रा कर रहे हैं, तो हम इसे देखो। रिचर्ड, इसलिए हम इसे छोटा रखेंगे। हाँ, और थैंक्स गिविंग वाले शुक्रवार के बाद कोई भी पेड हॉलिडे नहीं होगा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। रिचर्ड और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हम टीम में एक नई पोजीशन जोड़ रहे हैं। हाँ, हम रखने जा रहे हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो हर एक विभाग पर नजर रखेगा और वो मुझे हम रिपोर्ट दोनों को करेगा। रिपोर्ट करेगा या करेगी। स्वाभाविक रूप से नौकरी बाहरी उम्मीदवारों के लिए खुली है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपने स्टाफ से ही किसी को लेना। हाँ, हम एक साथ एक आजाद पैनल बनाएंगे, क्योंकि हम आंख मिलाकर नहीं देखते हैं। फाइनल उम्मीदवार बोर्ड के सामने अपने प्रेजेंटेशन देंगे। नए साल के बाद सबसे अच्छा उम्मीदवार जीत सकता है। ये जॉब मुझे ही मिलेगी लूसी। ओह, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, लेकिन तुम एक बात भूल जाते हो। सब तुमसे नफरत करते वो हैं। मुझसे नफरत नहीं करते, डरते हैं। तुम जानते हो, अगर मैं तुम्हारी बॉस बनी तो तुम्हें हर काम मुस्कुरा के और करना अगर मैं होगा। तुम्हारा बॉस बना तो तुमसे इतनी मेहनत करवाऊंगा कि तुम्हें ऑफिस भी घर लगेगा। जब मैं तुम्हारी बॉस बनूंगी तो मैं कैजुअल फ्राइडे सिस्टम लागू करूंगी। हवाई शर्ट लाजमी और होगी। जब मैं तुम्हारा बॉस बनूंगा तो एक नया ड्रेस कोड अप्लाई करूंगा, बिल्कुल सरकारी स्कूल जैसा। बहुत मजा आएगा। जॉब तुम्हें मिला तो आई रिजाइन। सचमुच? वैसे ही जैसे मुझे मिला तो तुम करोगे। मैं नहीं करूंगा। मैं तुम्हें निकाल दूंगी। लेकिन ये खुशी तुम्हें नसीब नहीं ओह, होगी। ये पहली बार नहीं है जब तुमने एक लड़की से ये कहा है ना। तो चलो तय कर लेते हैं, अगर हम में से किसी को जॉब मिला तो दूसरे को ये जॉब छोड़ना होगा। चलो मान लिया। ओह, ओह हाय डैनी। मैं गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। ओह सॉरी, मुझे आई कांटेक्ट के लिए इंतजार करना न्यू चाहिए था। बुक। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। डिजाइनर्स को कुछ एडवांस कॉपी मिल जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे नहीं, ये कवर है। माफ करना, बेक्सली ने ये मुझसे बनवाया। बुक ऑटिज्म से ग्रस्त ऑक्रियोलॉजिस्ट के बारे में। मेरा मतलब है, क्या वो एक जैकेट तक भी शक पड़ता है? है? ओह, और हाँ, ये आया था तुम्हारे लिए मेल बॉक्स में, तो मैंने उठा लिया। दोनों के लिए 0। क्या तुम अपने कपड़े ऑनलाइन मंगाने लगी हो? बस एक बॉक्स जो तुम्हारे दिल की तरह छोटा है। शर्त लगी है कि इसमें एक और स्मर्फ है। एक और स्मर्फ? तो क्या ये स्मर्फ एक गांव जैसा है जिसे तुम अपने पास रख रही हो? जैसे कि ठीक है, स्मर्फ बस। आर्मी सिविल वार की पुनर्रचना है ना? ओह, तो उसके पास पूरे कलेक्शंस है। हाँ डैनी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम चुप रहोगे? डिलीवरी के लिए शुक्रिया। एनी टाइम। हाँ डैनी, शुक्रिया। तुम समझ गए जेटी। खैर, फिर मिलेंगे हैंडसम। दे ताली। ना, ओके। बाय। वो बेचारा समझता है कि तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। लोग सोचते हैं तुम लूसी, मेरे अगर मैं साथ तुम्हारे फ्लर्ट साथ कर फ्लर्ट रहे कर रहा होता तो तुम्हें पता होता। समझ गई? मुझे नहीं पता था कि अपनी बिरादरी के लड़के फ्लर्ट करना भी जानते। मैंने सोचा कि वो बस लड़कियों को ड्रिंक स्पाइक करते हैं। हाँ नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन हम छोटे हार्ड कवर चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वही प्रिंट होता है, बस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जरूर, मैं अकाउंटिंग में कनेक्ट करती हूँ।
क्या? रिचर्ड, मेरे पास नई किताब की कॉपी है। ओह डॉक्टर जोश, तुमने मुझे बताया नहीं कि आ चुकी है स्ट्रिपिंग टाइम। कवर मैंने बनाया है, ये तो तुम्हें पता होगा। हाँ, ये सच में बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, तुमने कल के लिए मेरा टी टाइम सेट कर दिया है जोश? ठीक 7 बजे। गुड मैन। मुझे अपने स्ट्रोक पर काम करना है। तुम बच्चों से सुबह मिलता ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। डिक, ये स्ट्रिपिंग टाइम नहीं है, ये स्ट्रिपिंग टाइम है। इसका स्ट्रिपर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सच में ये आदमी एकदम खराब है। क्या तुमने अभी सीरियसली कवर को अट्रैक्टिव कहा था? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे किसी 5वें दर्जे के सेक्स पीड़ित ने डिजाइन किया है ना? हम जो किताबें छापते हैं उन्हें तुम कब से पढ़ रहे हो? मैं बस अपना गुड रीड पूरा कर रहा था। ओह, साल की तुम्हारी एक किताब। तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉमिक बुक गिनती में नहीं आती। मैं पहले पन्ने को पढ़ते हुए 3 बार सो गया। अच्छा, अपने ग्रेड लेवल से ऊपर की चीजें पढ़ना इंसान को थका देता है। शायद तुम अब तक तैयार नहीं ये हो। बहुत बोरिंग था। पहले ये एक मास्टरपीस था। इसे एयरपोर्ट पर पढ़ने लायक बनाने के लिए बेक्सली ने 200 पेज काट दिए। कम से कम उसने कुछ लैंडस्केप डिस्क्रिप्शन रखा। ओह हाँ, ये रोमांचित करने वाला था। तुम टिकोन डेरोगा किले के बारे में पढ़ना। जो भी हो, मुझे अच्छा लगा। तो थैंक्सगिविंग का कोई प्लान है? तुम कुछ स्मर्फ एंड पिग पोस्ट करने वाली हो, क्रेनबेरी खाते और हुए। टेम्पलमैन परिवार के बारे में क्या? एक कुंवारी लड़की का खून पीना और उसे चुपचाप छोड़ना। तुम्हें कैसे पता चला हम डोनेशन की तलाश कर रहे हैं? ओह, हाय जैनेट। ओह, तुम्हारे इयररिंग्स अच्छे हैं। कोशिश भी मत करना। इस हफ्ते 4 शिकायतें हैं। 4 मंडे को ब्रेक रूम घटना के बारे में 3। क्या ये हम लो। हमारे सबक के लिए तैयार हैं? ठीक है, ये एक कॉमा है और ये एक पीरियड। जब आप एक पीरियड लेते बेहतर होगा हैं तुम और उस डोनट होल को दूर रखो, वरना मैं तुम्हारे सेमीकोलन को दौड़ा तुम दूंगी। इसे पसंद करोगी, नहीं करोगी क्या? झींगा, मम्मी और डैडी कभी कभी लड़ते हैं। हमारे बीच चर्चा होती है। जैसे मम्मी लगातार कंपनी के मेमो डैडी को ईमेल सीसी करना भूल जाती हैं। या डैडी कैसे अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट के फॉर्मेट के बारे में बता नहीं पाते। मम्मी और डैडी, क्या तुम सीरियस हो? तुम दोनों मेरे जॉब का सबसे खराब हिस्सा हो। Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Bitter sparking on your heart now, darling. Won't you stay? I know it's getting late now, baby. Maybe you should stay here with me. Let's just make it our home party. Stick together like with तुम जहाँ रहती हो वहाँ लाखों मर्द हैं। हाँ, मगर एक अच्छा इंसान ढूंढना आसान नहीं है। ऑफिस में जो लड़का है उसके बारे में क्या? कौन? जोश। हनी, हर समय तुम उसी के बारे में तो बात करती हो। मैं नहीं करती। मुझे बस तुम्हारी ही टेंशन है। मुझे पता है मॉम, मैं ठीक हूँ। ठीक है, वी मिस यू स्वीटी। या आई मिस यू टू। मॉम, देखो मुझे जाना है। मैं बाहर निकल रही हूँ कुछ ड्रिंक्स के लिए अपने दोस्तों के साथ। बाय, लव यू पंपकिन। लव यू टू। अपना ध्यान रखना। ठीक है। हैप्पी स्मर्फ्स सब एक जैसे होते हैं, लेकिन दुखी स्मर्फ्स सभी अपने अपने तरीके से नाखुश हैं। स्मर्फीट ने इस पर विचार किया जब उसने क्रॉची स्मर्फ को अपने चमकदार बूट के नीचे एक स्ट्रॉबेरी कुचलते हुए देखा, और वो स्मर्फ विरोधी अपनी दुनिया के बारे में अपने आप ही कुड़कुड़ाया। मैं तुम्हारे सपनों का राजा हूँ। पागल कहीं का।
लूसी अच्छी लग रही हो। मनोवैज्ञानिक संघर्ष। समय आ गया उसके सिर पर सवार होने का। आराम से शॉर्ट केक। तुम चुप ये रहो। क्या है? ट्रबल शॉट ग्लास? ये मेंस्ट्रुअल कप होगा। सही। मेरा अगला अनुमान। क्या? ये पर्यावरण के लिए बेहतर है और टेम्पोन खतरनाक है। तुम्हें पता है क्या? नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। हॉट डेट? हॉट डेट पर जा रही हो सकती है। आज तुम आम दिनों से ज्यादा अजीब हो। जॉब एप्लीकेशन के दबाव का नतीजा है। मैंने कल रात कुछ अजीब से सपने देखे। रोमांटिक सपना? नो। क्या मैं सपने में था? सिर्फ अपने सपनों में ही। तुम कभी मेरे सपनों में नहीं अच्छी हो बात सकते। है। ठीक है। वो थोड़ा एरोटिक था। मैं बिस्तर में थी और वहां एक आदमी था जो मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे महसूस कर सकती थी। जानती हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जरा खुलकर बताना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे बस अजीब लग रहा है क्योंकि वो एक ऑफिस का लड़का है। हॉट डेट वाला लड़का? सच पूछो तो क्या मुझे एचआर को इन्फॉर्म करना होगा? हमने जो किया उसकी वजह अरे से। तुम समझती क्यों नहीं हो? हम बची हुई किताबों में डूब रहे हैं। जॉर्सलिन की किताबों की तुलना में हमारे पास नीरज स्पोर्ट्स की ज्यादा किताबें बची अरे हुई क्योंकि हम ज्यादा प्रिंट करते हैं और असल में यही किताबें पैसा छापती है। भगवान न करे आगे चलकर कहीं कुछ गलत तुम हो जानती जाए। हो तुम्हारी समस्या क्या है हेलन? तुमको लगता है कि लोग असल में क्या चाहते हैं ये तुम्हारे वश में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग एक किताब चाहते हैं ना गधे की पात पर, तो मैं गधे की सवारी करूंगा बैंक जाने के लिए। तो तुम्हें इस काम के लिए तुरंत निकल जाना चाहिए। कौन? किताब पढ़ो बेक्सली। भाड़ में जाओ। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये डेट कब और कहाँ होने वाली है? ओह, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ऐसा क्यों? खैर, स्टडी से पता चलता है कि जब एक मैनेजर अपने स्टाफ के निजी जीवन में दिलचस्पी दिखाता है तो मनोबल बढ़ता है। मैं ड्रिंक्स के लिए उससे मिल रही हूँ 7 बजे एसी में। और याद रखना, तुम मेरे बॉस कभी नहीं बनोगे। क्या इत्तेफाक है, मैं भी आज रात एसी जा रहा हूँ, ठीक 7 बजे। अच्छा, सच में? मैं वहीं तुमसे मिलूंगी। हे, ओह सॉरी, मुझे एक घंटी पहनी चाहिए। गाय की तरह। तुम गाय की तरह नहीं हो। मैं बात करना बंद कर दूंगा। हाय। हे रुको, क्या तुम ऑफिस बदल रहे हो? मैं बस थोड़ी सी प्री पैकिंग कर रहा हूँ, अपनी डक्स को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। वो क्या? नो, तुम जा रहे हो? मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम एक और डिजाइनर खो रहे हैं। बेक्सली हमें मार डालेगा। खैर, मेरे पास और एक हफ्ता है। क्या क्या चीज तुम्हें डैन की गुफा तक ले आई? असल में मैं सोच रही थी तुम आज रात क्या कर रहे हो? ओह, ये ठीक है। कुछ लोग मुझे शहर के बाहर पार्टी के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो हम कल मिले? हाँ नहीं, मैं इस वीकेंड में डूबने वाली हूँ और असल में अगले पूरे हफ्ते, फिर अगले हफ्ते इसी के साथ। इस चीज मतलब बिल्लियों के लिए, अनाथ बिल्लियों के लिए। अनाथ? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा काम है और मैं सचमुच नहीं जानती कि फिर कब मिल सकूंगी। आज की रात वास्तव में बहुत खास है क्योंकि मैं यहाँ हूँ लंबे समय के लिए। ठीक है, मेरा मतलब मैं चीजें बदल दूंगा। और तुम जानती हो, ये बिल्लियों के लिए है। ग्रेट,
तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत तुम भी अच्छे हो। बहुत अच्छी हो। ओ एसी 7 बजे मैं वहीं मिलूंगी। वहां मिलते हैं। ओह, मुझे लूसी से नफरत है। हाँ। मरो लूसी मरो। ये क्या मुसीबत है? आप भी, आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। क्या तुम अभी मेरी जगह पर थी? मैंने वहां एक मकड़ी देखी। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने कहा ना, एक मकड़ी। तुम्हें पता है क्या जोशुआ, तुम बहुत शार्प, इंटेलिजेंट और सुपीरियर हूँ। प्रेडिक्टेबल हो। तो तुम डेट पर जा रही हो? हाँ, और शायद मुझे जाना चाहिए। तुम जानती हो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे। लड़कों को अच्छा लगता है। हाँ, मुझे अभी ख्याल आया कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने। मुझे पहनने चाहिए। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। लेकिन बारिश हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मेकअप खराब हो, जिस पर तुमने सिर्फ 22 मिनट खर्च किए बाथरूम में। क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी हरकतें स्टॉकर जैसी ओह, हैं? तो सीरियल किलर आंखों वाली लड़की ये कहती है? हाँ, सिर्फ तब जब मैं तुम्हारा गला घोटने की कल्पना करती हूँ। हाँ? ये क्या? शांत हो जाओ, मैं सच में तुम्हारा गला नहीं घोटूंगी। हम क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? ये बच्चों जैसा खेल जो हम रोज खेलते हैं। वो खेल जिसमें हम एक दूसरे से नफरत करते हैं? तुम मुझसे नफरत करती हो? Give me something that'll make me feel good. Give me something that'll make me feel good. Give me some of that good. क्या वहाँ सब ठीक है? Give me some of that. सॉरी, बस बटन दब गया। Give me some of that. तो तुम अभी घर जा रही हो या? नहीं, मुझे अभी डैनी से मिलने जाना है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी डेट, जहाँ तुम मुझे ले जा रहे हो। खैर, मैंने सोचा, लेकिन डैनी, क्या तुम गाड़ी यहीं रोकोगे? लेकिन बार अभी थोड़ा दूर है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं उतरना चाहती क्या? हूँ। रुको जरा, सुनो, अरे बस एक सेकंड रुको, मेरा छाता ले लो। बात यह है हैरिस, अगर ये एक प्रामाणिक लॉक केबिन होता, आपको क्या करना है? इसे यहाँ से निकालना है और फिर शायद एक क्लासिक ए फ्रेम के साथ आर्ट और स्टेबिलिटी के लिए जाना है। हाय, हे, सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। बाहर बहुत जोरों की बारिश है। ओह, ऐसा लग रहा है मैं सुनामी से लड़कर आ रही थी। पर तुम अच्छी लग रही हो। मेरा मतलब है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। एक जॉनी ब्लैक लूंगी, नीट। बेली रॉक्स। मुश्किल दिन? हैरान करने वाला। ओह, स्ट्रिपिंग टाइम। स्ट्रिपिंग टाइम, तुम ये पढ़ रहे हो?
तुम जानती हो, लोग कहते हैं किताब को उसके कवर के साथ नहीं परखना चाहिए, लेकिन उस मामले में दोनों भयानक है। हाँ, मुझे पता है। ये ऐसा है जैसे फोर्ट टस्कोन डेरुगा की टोपोग्राफी के बारे में 10 टिस्कोन पन्ने डेरुगा? कौन पढ़ना चाहता है। ये सच में बहुत बुरी है, जैसा कि मैंने सोचा था। जस्ट 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। या हाँ, लानत है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अपना पर्स मेरी कार में छोड़ दिया। जो भी हो, तुम जीत गए। दूसरे इंसान के दिमाग पर सवार होने वाली गेम है, ठीक है? मतलब तुम्हारे शरारती दिमाग ने मुझे किस तरह ललचाया तुम्हें किस करने के लिए, और तुम्हारा गुड डे हो गया। क्या मुझसे गलती हो गई? अच्छा ठीक है, और अगर तुम चाहो तो एचआर को मेरी रिपोर्ट क्या कर देना। तुम्हें बस इसी बात की चिंता है? जॉश, एक आदमी ने मुझे सुंदर कहा और मेरा पहला विचार यही है कि वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ, तो प्लीज घर जाओ। ठीक है, मैं आपके लिए क्या लाऊं? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। हे, हे, चीयर्स। ठीक है। ए, क्या मैंने अभी जोश को देखा? ओ हाँ, मैं एक फाइल अधूरी छोड़ आई थी जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन वो चला गया। ए, तुम और वो, जैसे कि मुझे नहीं पता, मैं महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मुझे लगता है वहाँ कुछ है। तुम दोनों नो, कोई फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कूल। तो जैसे ये एक रियल डेट है, फिर मेरा मतलब है, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल असली है। ओह, बहुत बढ़िया। तो तुम कहाँ से हो? वर्मोंट। ग्रीन माउंटेन स्टेट, इथन इलन। बिल्कुल सही। मेरे माँ बाप स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। क्या? मेरे माँ बाप का भी वहाँ एक फार्म है। मैं बात कर रहा हूँ मधुमक्खियों, बकरियों और मुर्गियों की, सारी चीजें रुको, हैं। तुम सच कह मैं रहे हो? सच बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता? मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे पास करेन और शरीन नाम की भेड़ है। हमारे पास पर्सी पिग और रानी मधुमक्खी बोनीटो है। क्या तुम पार्कौर बकरे के बारे में जानती हो? पार्कौर बकरा? हाँ, सही है। ये नहीं। सबसे बड़ी बात है जो आपने अपने जीवन में कभी देखा है। तो फिलिप किसी भी तरह सतह में कूद जाता है, वो जहाँ चाहे दौड़ता चला जाता है, जैसे साइक में एक बकरा हूँ। क्या तुम्हारे पास तस्वीर है? सच पूछो तो नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, असल में हमारे पूरे खाने का तिहाई हिस्सा मधुमक्खी के पौधों से आता वाव, है। हाँ, मुझे ये नहीं चौंकाने पता वाला था। है। सच में ऐसा है। ठीक है, रुको। क्या तुम्हें मधुमक्खी वाला कोई सूट पहनना होता है? सच कहूँ तो मैं माई गर्ल लेवल में मैकेले कल्किन की तरह हूँ, मधुमक्खियों से एलर्जिक। इसलिए जब भी मैं घर जाता हूँ मुझे एपिपेन जैसा कुछ रखना पड़ता है। नहीं, वो बहुत पुराना तरीका है, मुझे पसंद है। 6th क्लास में वॉर एंड पीस पढ़ने वाली लड़की ऐसा कहती है? नहीं, मैंने कहा था, मैंने कोशिश की थी, और मुझे ये पुराना नहीं एडवांस बनाता है। नहीं, देखो, ये सिर्फ पप्पू जैसी बातें हैं, पप्पू बनने के लिए। नहीं, गले ऐसा लगाए नहीं है। रखो। On the coastline in the water, you're mirage like a stalker. I should push him off the cliffside, 'cause he's coloring my insides ocean blue. And everywhere I look at you. It's true. Up in my imagination, I rehearse our conversations, and at least I'm never lonely, even though I know you're हाय, कौन? लूसी हटन के लिए डिलीवरी। ओह, ठीक है, अंदर आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। तुम्हारा भी। गुड मॉर्निंग। लूसी, मैं माफी चाहता हूँ। इतना अफसोस है कि आज सुबह शावर लेना भूल गए। क्या हम आराम से बात कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। जंग बंद।
गर्मी पैक कर रही हो? हाँ, मैंने बांध लिया। अच्छा, अब बस इस बारे में कभी बात नहीं होगी, ठीक है? तो तुम्हारी डेट कैसी रही? अच्छी थी। असल में उसने मुझे फूल भेजे, जो मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। हम दोनों में सब कुछ एक जैसा है। वो बहुत अच्छा है। अच्छे लड़के अट्रैक्टिव होते हैं, व्हाइट व्हेल की तरह। अच्छा होने में क्या बुराई है? कुछ नहीं, जो आप चाहो। क्या हर कोई यही नहीं चाहता? ऐसा लगता है। तो अब हमें क्या गेम खेलना चाहिए? मुझे नहीं पता इस गेम के बारे में क्या सोचना। ओ, ये एक नॉर्मल गेम है। मैं कहूंगी गुड मॉर्निंग जोश, तुम कहना गुड मॉर्निंग लूसी, तुम्हारा वीकेंड कैसा था? ओ, प्यारा था, शुक्रिया। ओ, आज मैं वॉकर बुक पर काम करूंगा, कुछ मदद चाहिए हो तो बताना। ओह माय गॉड, तुम कितने अच्छे पार्टनर हो। ठीक है, मैं इसे ना समझूंगी। लूसी, क्या हम तुम्हारे टीम बिल्डिंग प्रपोजल के बारे में बात कर सकते जरूर। हैं? कॉन्फ्रेंस सेंटर बुक के लिए स्कैवेंजर हंट का आयोजन कर रही हूँ। मेरा मतलब छोटी किताबों के अंदर छोटे सुराग रख दिए हैं। मैं इंस्पायर थी गुलिवर्स ट्रैवल से। आपको पता है लिलीपुट किताबें और माफ करना, तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है? खैर, सच तो ये है कि मैंने अपना प्रपोजल जमा कर दिया है। तुमने क्या किया है? पेंट बॉल, शारीरिक गतिविधि, ताजा हवा, और तुम बंधी भी आओगी, है ना? नहीं, ऐसा लगता है मुकदमा होने का इंतजार मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर बेक्सली पसंद नहीं करेगा। अरे हाँ, मुझे ये पसंद है। सभी को अपनी समस्याएं बंदूक और बारूद से हल करने दो, जैसा कि परमेश्वर का इरादा हमने था। एक सिक्का उछाल दिया है और हम पेंट बॉल के साथ जा रहे हैं। सॉरी लूसी, मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की है। पागल इंसान! तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे पास है, तुम ऐसा कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, मतलब किताबों और बेवकूफों को छोड़कर बंदूकें नहीं है। BNG के लिए जो भी है सबसे अच्छा है। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। माफ करने बोलिए। खराब डेट। मैक अटैक, लड़ाई के लिए तैयार। कार्ड, इतना डरे हुए मत दिखो। एनाबेल, अच्छा माफ है। वो तुम क्या कह रही थी कि सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, फिर भी मैं तुम लोगों के साथ हूँ, है ना? खैर, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। ओह लूसी, अच्छी लग रही हो। ओह, सुनो, मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। ओके। मेरे बॉयफ्रेंड की भतीजी का टाइम खराब चल रहा है। वो ड्रग्स के केस में फंस गई थी और अब वो हमारी कंपनी में जॉब करना चाहती है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये अभी सही समय है। देखो, मैं दया की भीख नहीं मांगना चाहती, लेकिन मैं पूरी तरह मजबूर हूँ। ठीक है, बस एक दो लेकिन- महीने। ओके, थैंक यू सो नहीं, मच। पर- तुम्हारे हाथ से मुझे खुशी मिली। मैं अच्छा। अभी उसे मैसेज करती हूँ। तुम बहुत No, अच्छी हो, नहीं। सबसे अच्छी। ओह माय गॉड। ओह लूसी, मेरी एक दोस्त है, उसे एक रूम की क्या जरूरत तुम है। चुप क्या मदद रहोगे? करोगी? हे, ओह, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया बंदूक है। JP स्लैप मास्टर 1000, ये 200 गज तक जाता है। नो बॉल चॉप। तुम टीम में आना चाहती हो? हाँ। टीम्स पहले ही चुनी जा चुकी है। ठीक है, अगर वो पहले ही चुनी जा चुकी है तो वहां मिलेंगे। ओह सॉरी, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक। हेलमेट। ये आदमी चलती फिरती मुसीबत है। हाँ, ये टाइगर का आखिरी दिन है। तुम बीमार लग रही हो। नहीं, तुम क्या कर तुम्हारा रहे सर हो? तो गर्म है, शॉर्ट केक। मुझे नहीं पता, मैं इस नाम से किसी को नहीं जानती। क्या तुम वाकई से बाहर रखना ओह चाहती हो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं यहीं रहूंगी पूरी तरह तुम्हारी ग्रिल में। 4 जुलाई की पिकनिक की तरह मैं तुम्हारा सर्वनाश करने जा रही हूँ। हम एक ही टीम में हैं। आह, बकवास। चलो चलो, ठीक है, हटो। सुनो, मारो इसे, यहाँ मारो। 2 टीमें होने वाली हैं। ऑरेंज चलो। बनाम ब्लू। चलो चले, डंडे उठा लो। चलो इसे मारो, इसे मारो, लूसी, हटो। उसे मारो। चलो मारो उसे, मारो मारो। चलो आगे बढ़ो। चलो हटो, आगे बढ़ो। चलो पार्कोर। तुम चलो। मुझे मत मारो। इससे क्या हुआ? ये क्यों चलो। नहीं चल रही है? मारो मारो मारो, पार्कोर, अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाओ। जल्दी चलो। भागो। आ जाओ ऑरेंज टीम। लूसी भागो। चलो 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 हटो। चलो, हटो यहाँ से। ठीक है टीम, अब प्लान क्या है?
मेरे सिग्नल का वेट करो। रुको, क्या? कैसा सिग्नल? ठीक है, मैं तुम्हें कवर अपने करूंगा। बारे में चिंता करो जीआई जो। स्नाइपर्स ने हमें पकड़ लिया है। मैं आ रही हूँ लूसी। वो क्या कर रही है? मैंने इशारा नहीं किया। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, तुम तो मरो। ये छोड़ूंगी नहीं आज किसी को मैं। मजा आया ना? हम जीत गए। तुमने ये क्या किया? पागल कहीं के। बेचारा डैनी। ड्रैगन की माँ, ये दुखता है बहुत ज्यादा। मैं पहले से ही बाहर हूँ। सॉरी, ये सचमुच जरूरी था। प्यार और जंग में सब जायज है। ठीक है, मैं इससे निकल लूंगा। तुम सारा क्रेडिट ले लोगे। नहीं टेम्पल मैन। फिर बेहतर है जल्दी करो, शॉर्टकेक। तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम ठीक तो हो ना? रुक जाओ। शेरा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये हम तो जीत गए। बाप रे बाप, लूसी, आई एम सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया। रुको, बंद करो। इसे हटाओ, ये 1,00,000 डिग्री की तरह ओ है। माय गॉड, तो क्या पसीना वो आ रहा है। अंदरूनी चोट है? क्या ये मरने वाली है? नहीं, उसे इस कारण बुखार नहीं चढ़ा है कि तुमने उसे गोली मार तुम दी। ठीक तो हो ना? वो ठीक है। मैं ठीक हूँ। ओके, ठीक ओह है। गॉड। चलो चलो, तुमको उठाते हैं। घर जाने का समय हो गया। पेंट बॉल खत्म हो गया। मुझे माफ करना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें घर पहुंचाया। नहीं, मुझे पता है। तुम यहाँ अभी मेरे अपार्टमेंट में क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए था? बस दरवाजा खोलता और तुम्हें कार से बाहर फेंक देता। मैं ठीक ओह हूँ। अच्छा, ठीक है। ओके, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तुम बाथरूम में जाओ, जाओ जाओ। तुम ठीक हो जाओगी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। I can see it there, hidden in your crystal eyes. That it's hard to trust, something can be sweet. But all I want, I promise that it's not a lie, is to be your friend. If ever you're in need, you can count on me. When you're down, when you're hurt, when you're down in your words, you can count on me. You can count on me. When you're hurt and it burns, just say what really hurts. You can count on me. तुम जिंदा हो? हाँ। ठीक है, सीधी बैठो। तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना है। मुंह खोलो रैम्बो। ये हो गया। तुम मेरे बेडरूम में हो। मैं बात स्लीपी करने की सॉरस कोशिश पहने मत हूँ। करो शॉर्टकेक। मुझे पता है कि तुम बहुत बीमार हो, समझी? ये रहा 102.8। ओह, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मिस्टर थर्मामीटर। तुम हंस रहे हो? ओह, लगता है मुझे गलत फहमी हुई। आराम करो, मैं वापस आता हूँ। नहीं, तुम दो हो। आधी रात के बाद जोश भीग गया होगा। लूसी, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? अब ठीक है। उसे 103 बुखार है।
ठीक है, इसको बिठाते हैं। ठीक है। तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। थैंक यू। लोग हमेशा कहते हैं जोश ज्यादा अच्छा दिखता है। ओह, तुम उसके भाई हो। ओह, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम उसे जरूर मारना चाहते होगे। ये मुझे पसंद आई। ओ, वो बहुत खास है। रुको, क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ अजीब बातें बता सकते हो? खैर वो कपड़े पहना करता था नहीं। कुत्ते की तरह। ये मेरी जिंदगी का खास दिन है। मैं एक बच्चा था। मम्मी को बहुत थैंक यू। भगाता था। नहीं तब 12 जॉस, साल का तुम था। सिर्फ 12 साल के थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जाने का समय हो गया है। हंसी सबसे अच्छी दवा है ना? ना, ये बढ़िया है। खैर तुमने अच्छा किया। मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं कर पाता। ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है। तो क्या तुम शादी में आओगे? तुम जानते हो मुझे शादी में भीड़ बहुत पसंद है। हाँ, ओ हाँ, मुझ पर अभी थोड़ा काम का ज्यादा लोड है। देखो यार, ये अजीब है, मैं समझ गया, लेकिन जब तुम्हारे भाई की शादी होगी तुम्हें आना ही पड़ेगा, एक और मेहमान के साथ। ओ हाँ, सही है, क्योंकि हमें यही चाहिए। हमारे बेटों के पारिवारिक नाटक के ज्यादा से ज्यादा गवाह। उसे जूस वगैरह देते रहना। अगर बुखार बढ़ जाए तो मुझे कॉल करना। थैंक यू पैट। थैंक यू छोटे भाई। तुम कैसी हो? हे, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाया हूँ। नहीं, मैं कोई तुम बच्ची पहले ही नहीं 2 हूँ। गिलास तोड़ चुकी हो। अफसोस से सावधानी बेहतर है। ये हो गया। जब मैं बीमार होती थी माँ मुझे स्ट्रॉबेरी जूस देती थी। और तुम्हारी माँ? ओ, वो हमेशा दूसरे लोगों के इलाज में व्यस्त रहती थी। जब तक आपको दिल का दौरा नहीं पड़ जाता तब तक आपको बीमार नहीं समझा जाता। तुम्हारा पूरा परिवार डॉक्टर है? हाँ, और सर्जन, मुझे छोड़कर। क्या तुमको कभी किसी ने बताया कि तुम जवान डेनिस क्वाड की तरह दिखते हो? शॉर्ट के टेम्परेचर चेक करते हैं। नहीं, स्टॉप, मुझे ऐसे मत बुलाओ। ओह, कोई चांस नहीं। तुमको इस नाम से नफरत का नाटक करते हुए देखना मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। तुमने शर्ट बदली, पुरानी नेवी मॉडल जैसे। ये मेरा भाई लेकर आया था। पहले वाले पर तुमने उल्टी कर दी थी। ओह हाँ, हम्म, डव ग्रे, सफेद, पाउडर ब्लू, विंडो पैन, असली नीला। ये क्या है? तुम्हारी शर्ट्स हमेशा इसी ऑर्डर में। मुझे लगता है कि मैं इतना ही प्रेडिक्टेबल हूँ। हाँ, तुमने मुझे बस एक बार चौंका दिया था, वो कब हुआ था? लिफ्ट में। और तुमने उसके बारे में क्या सोचा? हाँ, मैंने सोचा वो सच में हॉट था। क्या हम घूरने वाला गेम खेल रहे हैं? ये मेरा मन पसंद है। और तुम मुझे पसंद हो। थोड़ा आराम कर लो। जोश, ओह, तुम आ गई। तुम मेरे अपार्टमेंट की सफाई क्यों कर रहे हो? ओ, असल में मैंने साफ नहीं किया। मैंने इसका डेमो किया और इसे जमीन से उठाकर फिर बनाया। ठीक है, क्योंकि मैं सफाई के सामान की गंध महसूस नहीं कर सकती। अजीब बात है, सुनने में थैंक यू जैसी नहीं लगती है। आपका स्वागत है। शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। लेकिन तुम रुक जाओ, बस बस बस, ये अजीब है, रुक जाओ। ओह, अगर तुमने मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया तो? ओह ठीक है, क्योंकि तुम्हारी उल्टियों के बारे में जानकारी सचमुच मुकाबले में मुझे बढ़त दिलाएगी। नहीं जोश, हाँ रुको। ठीक है, समझ गया। मेरे भाई ने टेबल पर तुम्हारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन छोड़ दिया है। ऑफिस में मिलते हैं। ओह शिट।
आप जानते हैं गुलबहार के फूल हर इलाके में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका को छोड़कर। ओह, मुझे जाना होगा। लूसी, हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फूल तुम्हारे लिए। हमेशा फूलों के साथ तुम बहुत स्वीट हो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जैसे मेरा शरीर एक एलियन अपहरण से बच गया हो। एलियन अपहरण के बारे में मजेदार सच, ये हिंसक नहीं है। सभी जांच सामग्री के कारण उन्हें गलत अंदाज में पेश किया जाता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत भावना ये है कि एलियंस वहाँ के लोग हैं जहाँ अब से 1 साल बाद मैं बस उनके पूर्वजों की जांच कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपने सिमुलेशन परिकल्पना पढ़ी है या नहीं, लेकिन अगर आप ग्रह के आकार का एक कंप्यूटर बनाते हैं, अनिवार्य रूप से इतना ही बस। पहले अगर आप सिर्फ कंप्यूटर की घातीय दर के बारे में सोचते हैं, जैसे 40 साल पहले से अब तक, जैसे 4000 साल या 4 मिलियन साल, मूल रूप से कोई रास्ता नहीं है कि हम एलियंस नहीं हैं। ये अच्छा है। ये पागलपन है ना? हे, तुम मेरे साथ डिनर करोगी? शायद मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हे JTT, टेम्पल मैन, क्या हाल है ब्रो? तुम अब यहाँ काम नहीं करते। हाँ, मैं बस मिलने आया था। पुरानी लूसी गूज, लूसी ली बॉल एंड चेन, लूसी आकाश में डैनी के साथ। वाह, ठीक है, वाह कुछ नहीं है। लूसी, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो जब तुम सेट हो जाओ? हाँ हाँ, बस 1 सेकेंड। मैं लगता है ये मेरे लिए इशारा है। शुक्रिया, मैं तुम्हें मेल करूंगी। अच्छा ठीक है। ओ, स्ट्रॉबेरी जूस। तुमने गुलाब भेजे? जोशुआ टेम्पलमैन। हाँ, मैं भी आता हूँ। शुक्रिया। अच्छा है, तुम्हें बेहतर लग रहा है। बकवास। मैंने देखा था तुमने अपना एप्लीकेशन जमा किया था। हाँ, मुझे लगा यही सही होगा। मजाक कर रही हो? ये जॉब हासिल कर लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। हम बेक्सली को कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ, मुझे ये बात पता है। मैं कहने जा रही थी, वो जॉश ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है। हाँ, जानती हूँ। उसका हार्वर्ड MBA उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं विक्टोरियन लिटरेचर में मास्टर हूँ, क्या वह माना जाएगा? मेरे लिए ये माना जाएगा, लेकिन पैसे वाले लोगों के लिए नहीं। वो अच्छी उम्मीदवार है लूसी। क्या आप मेरे साथ ईमानदार रहेंगी? ये मेरा आखिरी मौका है और मैं सच में ये जॉब चाहती हूँ। मुझे खुद को तैयार करने की जरूरत अपने है। आप को कम मत समझना। तुम पहले ही मेरी ओर से हर विभाग को कोऑर्डिनेट करती हो। तुम इस कंपनी को अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारी सोच अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे सालों पहले तुम्हें एडिटोरियल के लिए प्रमोट कर देना चाहिए था। आपने पहले नहीं बताया? तुमने कभी पूछा नहीं। और मैं अपने काम के उन हिस्सों को करने के लिए तुम पर भरोसा करती हूँ। यही कारण है कि तुम एक ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर साबित होगी। मैं थैंक यू कहने की कोशिश कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरी मदद की, ठीक है, और मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारा अपार्टमेंट क्लीन कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारे भाई की शादी में, और मैं तुम्हारी ड्राइवर बन जाऊंगी। तुम उल्टी करोगी तो मैं साफ भी कर दूंगी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मैंने अपने किचन में सुना था कि तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है। मैं सहमत हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज मुझे हो? कोई नाराजगी नहीं है, मैं बिजी हूँ। ओ लिसिंडा प्लीज, क्या मुझे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ सकती हो? नहीं, जब तक तुम नहीं कहते कि हम एक हैं। एक से तुम्हारा क्या मतलब है? ये बढ़िया है। बस इतना कहो कि तुम्हें शादी में ले जाऊंगा। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं, मुझे बस अपने दैनिक जीवन में शांति का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, समझे तुम? और बोरियत से बहुत धीरे धीरे मर ओ जाना। नहीं, मैं बोर नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास एक शानदार नौकरी होगी, समझ वो आया? जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी। नहीं। मुझे किस करो। खुद पर थोड़ा काबू रखो। किस में? मुझ पर एक एहसान करोगी? क्या? डैनी के साथ डिनर करो और उसे किस करो। क्या?
क्यों? अगर वो हमारी लिफ्ट वाली किससे बेहतर हुई तो ठीक है, और अगर ऐसा तुम्हें नहीं है हो तो क्या गया है? मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। इससे पहले कि तुम मिस्टर राइट के साथ सेट हो जाओ, और मैं फिर तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि मेरी जैसी कोई किस नहीं कर सकता। वाह, क्या नजारा है! ये सच में बहुत ज्यादा रोमांटिक है। खैर सिर्फ रोमांटिक नहीं, ऐतिहासिक। क्या तुम जानती हो कि अमेरिकी क्रांति में अंग्रेज युद्ध के कैदियों को पूर्वी नदी में एक नाव पर रखते थे और उनमें से लगभग 12,000 मारे गए, और वो नहीं जानते थे कि लाशों का क्या करे, तो उन्होंने पानी में फेंक दिया। मेरा मतलब जरा इसके बारे में सोचो। ओह, मैं कर रही हूँ। खैर, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। मेरे पास 4 क्लाइंट है और 2 लोगों से और बात चल रही है। तुम जानती हो, अगर तुम्हें प्रमोशन मिल गया तो हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। डैनी, तुम बहुत अच्छे हो। इसे देखो, एक बिजनेस कार्ड। आपकी ग्राफिक डिजाइन के लिए। शुक्रिया। इसे मैंने डिजाइन किया है। क्या तुमने कभी किस करने के बारे में सोचा? जब तुमने मेरी पहली स्टाफ मीटिंग में मेरे कपड़ों पर कॉफी गिरा दी थी। लव यू। कैसा लगा? वाह। वाह। हाँ। Glimmer of your smile. I've given love a chance, dreamt of a true romance, but nothing compares to being with you. लगता है वो घर पर है। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? हाँ, असल में बस अभी अभी आपका गार्बेज देखा। वाकई कुछ इंटरेस्टिंग मिला? नहीं, तुम्हें पता है, सामान्य सामान, फूड स्क्रैप सा कलेक्शन, एडल्ट डाइपर। तुम्हें हमेशा हंसना चाहिए। तुम्हें हमेशा मजाकिया रहना चाहिए। डेट कैसी रही? क्या उसने तुम्हें आखिरी मीट बॉल दिया? तुमने उसे किस किया? हाँ, और मैं अब उसे फिर कभी भी डेट नहीं करूंगी। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे किस कोई नहीं करता। ओह माय गॉड, क्या? वो आवाज जो तुमने अभी निकाली। हे, क्या तुम मुझे अंदर बुलाओगे? मैंने तुम्हें भी अपना घर दिखाया था। वाह, आई लाइक इट। मुझे लगता ही था कि तुम अंडरग्राउंड रहते होगे, धरती के एकदम बीच में। तुम जासूसी कर रही हो? नहीं तुम कर रही हो, क्योंकि मैंने भी की थी। नहीं, मैं तुम्हारे घर में कोई जासूसी नहीं करना चाहती। मेरा कोई मूड नहीं। तुम्हारा घर काफी साफ है। क्योंकि मुझे साफ जगह पसंद है। मैंने थोड़ा सोचा तो था कि तुम एक बार मुझे यहाँ ले आए तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या तुम चाय पीना चाहोगी? स्ट्रॉन्ग चीज के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा मैच बॉक्स कार कलेक्शन पसंद आया? ये ऐसा है जैसे तुम वाकई कभी बच्चे थे। रुको, यहाँ तुम्हारे पास बेक्सली की एक भी किताब नहीं? ओह माय गॉड, तुम एक गैमिन हो। मैं गैमिन नहीं हूँ, मैं सिर्फ गेमिंग किताबें पसंद तुम करता हूँ। सच में एक गैमिन हो। ओह, तुम डिक्स के बारे में पढ़ना पसंद करते हो? हाँ, ज्ञानी शक्ति है। नहीं, असल में मैं 1 साल के लिए मेडिकल स्कूल गया था। ओह माय गॉड, इसलिए बेक्सली तुमको डॉक्टर जोश कहता है। तुम्हारा शुक्रिया मुझे मेरी असफलता याद दिलाने के लिए। क्या तुम्हें पता है, अगर तुम डॉक्टर होते तो तुम्हारी सारी पेशेंट्स लेडीज होती।
तो इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। इमेजिन करो कि मैं एक स्टेथोस्कोप तुम्हारी शर्ट के अंदर डाल रहा हूँ। ओह, तुम मुझे उलझा रहे हो। तेज धड़कता दिल, बेकाबू हो जाने का मामला। मुझे लगता है तुम्हारी हालत गंभीर है। क्या मैं मर जाऊंगी? बेड पर रहोगी तो ठीक हो जाओगी। ओह, मैं तुम्हारा बेडरूम देखना चाहती हूँ। ओह, मुझे कलर पसंद आया। ये बेंजामिन मूर कैलिप्सो ग्रीन है। बहुत डिटेल में। Come on. नकल करने का खेल, क्लासिक। ट्रूथ या डेयर? ट्रुथ। ओह, मुझे लगा था तुम डेयर कहोगे। निराश करने के लिए मुझे माफ करना। तुमने मेडिकल स्कूल क्यों छोड़ दिया? 2 सेमेस्टर के बाद मेरे डैड को लगा कि मुझे कारोनर विंग में भेजना अच्छा रहेगा। और 5 मिनट के बाद मैंने एक मरे हुए आदमी के पेट पर उल्टी कर दी। ओह माय गॉड, मुझको तो अभी तक बुरे सपने आ रहे होते। ठीक है, तो ये मसल्स क्या कहलाती हैं? ब्रेकियोरेडियालिस, और ये? एंटीरियर डेल्टायार्ड, और ये? बाइसेप्स। और इसका क्या? ये मुझे पता था। हाय। हाय। तुम्हारा टेस्ट कैंडी की तरह है। ओह माय गॉड, प्लीज तुम्हारे ट्रेनर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। मैं जिम में बहुत समय गुजारता हूँ। दिन में 8 घंटे तुम्हें देखने पर मजबूर रहने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी जमा करनी पड़ती है। हाय, मैं कुछ कैलोरी बर्न करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओह अच्छा, और वो कैसे करोगी? हाँ, अच्छा, हम एक गेम खेलें? देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है। सीरियसली जोस, मुझे लगता है हमें प्यार करना चाहिए और लड़ाई बंद करनी चाहिए। है। हम लड़ाई के बिना एकदम नॉर्मल हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा लगेगा। हमें यही रुकना चाहिए। मुझे देर हो रही है। क्या? रुको रुको, मैंने तुमसे प्यार करने को कहा था और तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा मैं रहे इसकी हो? सराहना करता हूँ। शायद किसी और दिन। शायद किसी और दिन? ऐसा तब कहते हैं जब आप किसी मफिन को ठुकराते हैं, प्यार को नहीं। क्या ये कोई जॉब है? हाँ, ये शायद ना समझी होगी। अपने कंपटीशन के साथ ठीक सोना। है, मुझसे प्यार करने के लिए भीख मांगी और फिर मुझे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। तुम भीख मांग रही ये हो? मजाक नहीं है। तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे लगता है कि तुम ये गेम खेल रही हो। ठीक है, खैर, ये जो भी है, मैं इसे अब और नहीं करना चाहती। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रात कैसी गुजरी? कुछ खास नहीं। पीरियड्स? क्या? नहीं, मैं तो बस। ओह नहीं, शुक्रिया, मैं खा चुकी हूँ। इस लड़की का नाम राजा है। जोश, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैं अपने दोस्त साइमन से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। साइमन मिशेल। आप हार्पर कॉलिंस से? साइमन जानते मैं- हो, जोश भी हार्वर्ड स्टूडेंट है। हाँ, मेरे कुछ सालों बाद, लेकिन क्रिम्सन गहरा चलता है, मैं राइट? रोल टाइड। वो अलबामा है। ओह, साइमन आधे से ज्यादा भर्ती पैनल को व्यक्तिगत रूप से जानता है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी सिफारिश करना पसंद करेगा। मैं इसकी सराहना करता चलो हूँ। उसके बारे में लंच के दौरान बात करते मेरा हैं। शेड्यूल है। ओह, ये लूसी हिंटन है। नहीं, ये हटन है। पक्की बात? ओह, हाँ। हाँ, तो मैंने सोचा कि शायद आप मेरे लिए एक सिफारिश लिख सकते हैं। हाँ, ये 10 साल पुरानी है। HUTTON। ओह, क्या आप कलर कोडेड फाइलिंग सिस्टम जानते हैं? मैंने वो किया है। नहीं, बेशक ये अब ऑनलाइन है। जरूर।
ओके, अगर आप कुछ भी याद कर सकते हैं तो मैं ओके, थैंक यू, बाय। तो मुझे वाकई में जरूरत है इस प्रेजेंटेशन को निखारने की। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें $300 दे सकती हूँ शायद ग्राफिक्स के लिए। जरूर, मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट समझूंगा फ्यूचर में हमारे रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल। हे, तो बस पूरी तरह क्लियर होने के लिए किसी और चीज के लिए कोई चांस नहीं है ना? हाँ, कहो और कुछ। तुम्हारा ही नुकसान है, मैं एक वर्ल्ड क्लास कडलर हूँ। मुझे यकीन है। तो तुम और वो आदमी, क्या है उसका नाम? जोश। हम अभी भी दुश्मन हैं। मेरा मतलब है, मुझे गलत मत समझना, तुम मुझे इस पॉइंट पर हमेशा जूते मारोगी। नहीं, पिस्तौल और तलवारें सुबह को। मौका मिले तो 100% मैं पिस्तौल उठाऊंगा। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। La neige est tombée, blanche immaculée, sur notre maison, et tous réunis autour du grand feu. On attend minuit pour chanter joyeux. Ding dang dong, sonne les carillons, par-dessus les vallées et par-dessus les monts. यो हो। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? ओ, मैं अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके दीवार पर चढ़कर आया। पड़ोसी ने मुझे अंदर आने दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पिक करने आया हूँ अपने भाई की शादी के लिए। हाँ, पॉसिबल नहीं है टेम्पलमैन। उस रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये मामला बहुत मुश्किल है। हम एक ही काम के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हमने आपसी तोड़फोड़ को एक कला में बदल दिया है, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल है। इसके अलावा तुम आइसी हॉट के मेल वर्जन की तरह हो। तुम ठंडे हो या गर्म हो, बिल्कुल समझ से बाहर, एक झुनझुनी सनसनी की तरह। झुनझुनी सनसनी ठीक है, तुम जानते हो मेरा मतलब क्या है। देखो, इस काम के लिए मैं अकेले नहीं जा सकता और उन्हें उम्मीद है कि तुम मेरे साथ आओगी। और तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम मेरी एहसानमंद हो। मैं कार में वेट कर रहा हूँ। बाहर में जाओ। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में क्या जानना चाहिए? मेरी मॉम बहुत अच्छी है। वो तुमसे प्यार करेंगी और तुमको बताएंगी तुम्हें हमेशा के लिए रखना चाहती हैं। मेरे डैड वो कॉम्प्लिकेटेड। पिछली बार जब हम मिले तो झगड़ा हो गया था। किस बारे में? बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मेडिकल स्कूल छोड़ना, वो उसे भूले नहीं है। और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर वो और मेरा भाई इस मामले में बेवकूफ साबित हुए। ये सोचना बहुत मुश्किल है। तुम एक लड़की के साथ, मैंने हमेशा तुम्हें स्वाइप राइट के रूप में देखा है। यहाँ लेबल नहीं लगाते बेबी टाइप का आदमी। ठीक है, कभी कभी आप गलत होते हैं। बर्फ पड़ने वाली है। तुम्हें कैसे क्योंकि पता? ये एक चीज है, मैं मौसम को सूंघ सकती हूँ। ठीक है, ये तुम्हें अब तक का सबसे लंगड़ा एक्समैन बनाता है। ओह हाय। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जोशुआ टेम्पलमैन, हमें 2 कमरे चाहिए। टेम्पलमैन टी से? हाँ, 2 टी? बस एक। और भेज दिया, अभी एक ईमेल भेजा है। ठीक है, मुझे माफ कीजिए। अब मेरे पास सिर्फ एक कमरा है। जैफ नहीं, जैफरी। मेरे दोस्त जैफ बुलाते हैं। अभी तक हम लोग ठीक दोस्त है नहीं बने जाफरी, मुझे असल में 2 कमरे चाहिए। क्या तुम मदद कर सकते हो? आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मुझे अपनी माँ को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन इस हफ्ते यहाँ 2 मैं शादियाँ जानता हूँ, मैं उनमें से हूँ। हैं। आप दोनों कपल हैं? अरे बधाई अरे हो। नहीं 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 नहीं, हाँ? ये मेरे भाई की शादी है। हम इसी के लिए यहाँ आए हैं। काश मैं आप दोनों की मदद कर सकता, लेकिन सोचिए कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मेरे यहाँ बहुत ठीक सारे है, लोग बस हैं। रुको रुको, ये ठीक है। ये ठीक नहीं है। उसका दिन बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं जब वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। जैफ, बहुत शुक्रिया, हम एक कमरा ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बिल्कुल सही है। मेरा दिन बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। ग्रेट। तो आप जा रहे हैं कमरा नंबर 216 में, और उसमें कोई चाबी नहीं है, सब कुछ अनलॉक है। ओह हाँ।
वाह, इट्स नॉट बैड। तुम वहाँ सो जाना। हाँ, तुमको जैफ और उसकी मम्मी के साथ रुकना चाहिए था। ठीक है, हमारे पास आधा घंटा है रिहर्सल डिनर के लिए। तुम शावर लेना चाहती हो? जरूर। ठीक है। बहुत देर लगी तुम्हें? ओह, मैं अपने पैर शेव कर रहा था। ओह, फ्लेमे थ्रोवर? मुझे लाल पसंद है। और मुझे भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठीक हैं। Come on. मैं तुम्हें महसूस करना चाहती तो हूँ। फिर कर लो महसूस। ये सचमुच मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हें यकीन है तुम ठीक हो? ओह हाँ, ये ठीक है। क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? ये है अब तक का सबसे अच्छा गेम। हाँ। ओह शिट, क्या हुआ? हम सीरियसली डिनर के लिए लेट हो चुके हैं। अरे तुम बस यहीं पर तुम्हारे रुको। मम्मी डैडी क्या सोचेंगे? ओह हाय मिस्टर एंड मिसेस टेम्पलमैन, मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे की रिहर्सल डिनर में नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम बहुत बिजी थे। वादा करता हूँ कोई परवाह नहीं करेगा। मैं उन्हें मैसेज कर दूंगा कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे और हम उनसे कल मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो? तुम्हें इतनी परवाह क्यों है कि वो क्या सोचेंगे? खैर, ये लोगों को खुश करता है 101% और वो भी उनमें से हैं। मैं उन्हें खुश करना लेकिन चाहती हूँ। क्यों? खैर, मैंने पहले इस लॉजिक को समझा दिया है। तुम आखिर क्यों परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे? मैंने बहुत पहले ये जान लिया था कि लोगों को अपनी तरह बनाना नामुमकिन है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं नहीं देख पाऊंगी। क्या? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे सर का अभी जूस बनाती हूँ। तुम्हें हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या जानना चाहती हो? ठीक है, उस दिन जब तुमने मुझे पकड़ा तुम्हारी डेस्क पर ताक झाक करते हुए, मैंने तुम्हारा प्लानर देखा था। ये तो मेरी नैतिकता पर सवाल है। ओह हाँ, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन वहाँ मार्जिन में कुछ लाल निशान थे, DS, SS और कुछ X। वो क्या है? क्या? हाँ? नहीं, मुझे बताओ। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। D ड्रेस के लिए, P पैंट के लिए, S स्कर्ट के लिए। हमारी लड़ाई होने पर मैं एक निशान बनाता हूँ और X जब मैंने तुम्हें किस करना चाहा। वाह, तुम एक ओसीरी शिकारी की तरह हो। तुम्हारी बारी। मेरी बारी क्या? तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना होगा। ठीक है। जब मैंने वो छोटा काला ड्रेस पहना था दूसरे दिन काम करने के लिए। खैर, मैंने झूठ बोला था एसी में डेट के बारे में। मैं डैनी के साथ बाहर गई थी। क्या तुम्हें हर बात पर हंसने की जरूरत नहीं है? मैंने बस उस दिन तुम्हारा ही सपना देखा मैं था। जानता था। हाँ, और फिर तुमने कहा था कि तुम बाहर जा रहे हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सोचो कि मैं एक लूजर हूँ और कुछ नहीं। तुम एक लूजर नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ होती।
उसने अपना बिस्तर अलग बिछा लिया। उफ, क्या सन की है। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम्हारी टाई टेढ़ी है। नहीं, मैं फिर से झांसे में नहीं आऊंगा। यहाँ आओ। सचमुच? या ओह, शुक्रिया। वेलकम। अब चलो। गला घोटने की कोई कोशिश नहीं। वाह, तुम एक अच्छी इंसान बनती जा रही हो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है। तुम इस ड्रेस में खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। ये तुम्हारी आंखों से मैच करता है। एक्सक्यूज मी, जोश। हाय मॉम। मॉम, ये लूसी है। हाय, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओ लूसी प्लीज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ तुमसे मिलकर। मैं भी। ये बहुत प्यारी है। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगी। चले? तुमने स्नॉट किया। हाँ, मैंने किया। यकीन नहीं था कि तुम आओगे। एंथनी, ये जोश की फ्रेंड है लूसी। हाय। गुड आफ्टरनून। दोस्ताना। आह, ओह, क्यूट। वाह, वो बहुत सुंदर है। अच्छा काम पैट्रिक। इनकी शादी तो बहुत ही अच्छी सी हुई। ये ड्रेस बहुत महंगी है। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? क्या बारात थी। पैट्रिक के परिवार ने तो मुझे पागल कर दिया है। और ये हील्स तो एक तरह का टॉर्चर डिवाइस है। तुम्हारे पास तो ऐसी हील नहीं होगी ना? ओह काश। मैथ या फिर जहर, मैं कुछ भी लूंगी। दुख की बात है, मैं अभी चूहे की जहर से बाहर निकली हूँ, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम लूसी हो, है ना? हाँ। मैं तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही थी। पैट्रिक ने कहा कि जॉश तुम्हारी वजह से आया है। ओह नहीं, मुझे यकीन है ये सच नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है। एंड में इसने अच्छा काम किया है ना? मेरा मतलब है हम साथ में खुश नहीं थे। I'm sorry, तुम जोश के साथ थी? ओह माय गॉड, उसने तुम्हें नहीं बताया? हमारे बीच में कुछ सीरियस नहीं था। हम 1 साल साथ रहे, पर मुझे नहीं लगता हम कभी खुश रहे थे। तुम दोनों 1 साल एक साथ थे? मतलब पूरे 1 साल, है ना? पूरे 12 महीने। और फिर तुम और पैट्रिक? हम बहुत अच्छे कपल थे, मान लो हर तरह से। मेरा मतलब है शुरू में थोड़ा अटपटा सा था, लेकिन आई एम सॉरी। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए, बाकी मेहमानों से भी बात करनी है। नहीं, ये ठीक है। तुम यहाँ आए, अच्छा लगा। थैंक यू। तो क्या तुम्हारी नाक ठीक थी? ये एक बात थी। लूसी, मैं क्या उम्मीद वही करता कारण है हूँ। जो तुम मुझे यहाँ लाए हो? नहीं लूसी, इसका उससे कुछ लेना देना लेकिन नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, मैं शर्मिंदा था। क्यों? हे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये वो हैं जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। तुम जानती हो वो वीकेंड जब मैंने अपना MBA किया, मेरे डैडी 2 अन्य सर्जनों के साथ पैट्रिक को ले गए फिशिंग के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अजनबी सा महसूस करूंगा। पैट्रिक हमेशा से गोल्डन चाइल्ड रहा है, और इसलिए जब मिंडी ने मुझे उसके लिए छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल। तो आज का दिन तुम्हारे लिए वाकई मुश्किल है। और भी बुरा हो सकता था अगर मैं यहाँ अकेला होता। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली ड्रिंक बनती है। चलो लेट्स गो। तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। नहीं हाँ मुझे सब पता नहीं है, तुम नहीं चिंता नहीं मत। डार्लिंग, तुम दोनों कहाँ गए थे? हम बाहर तुम कुछ सबसे ताज़ी हवा खराब ले रहे हो। थे। जिसे तुम जोश से पहली बार कब मिली? इतना क्या सोच रही हो?
अच्छा, मैंने सोचा वो दिखने में सुंदर है, कूल, दबंग और अजीब तरह से बुलंद। मुझे लगा अपना पति तुम खुद चुनना चाहती हो। एंथनी, अरे बस मजाक था। और मैंने सोचा लूसी बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन ये भी बाकियों जैसे ही निकली। हाँ, ये पहली नजर में नफरत थी। डैड, ये आपके लिए। एक्सक्यूज मी, ये मुझे बुला रहे हैं। एलन ने कुछ विचार लिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे मैं ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं हमेशा अपने बेटे से अच्छे की उम्मीद रखता था और उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। मेडिकल स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन किया और वो बहुत अच्छा फिजिशियन भी बना। उसे उस आदमी के रूप में विकसित होते देखना जो आज ये है, सौभाग्य की बात है। लेकिन पैट्रिक ने जितने भी अच्छे फैसले लिए हैं, उन सबसे बेस्ट है मिंडी से शादी करना। परिवार में आपका स्वागत है। यहाँ चीयर्स। चीयर्स। ये क्रिसमस के लिए है। ये पेड़ ओह, तुम मत बताओ। मैं इसे बाहर से लाया था। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बढ़ा, लेकिन ये पेड़ बाहर ही उगाया था। एलन, हाय, हाय। क्या तुमने जोश को देखा? मुझे लगता है कि वो एक एस्पिरिन ढूंढने गया है। उसे थोड़ा सिर में दर्द है। एंथनी को शायद मेरी लिखी हुई बातें बोलनी चाहिए थी। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। जोश महीनों से तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती उसने आपको क्या बताया होगा। मैं कसम खाती हूँ मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुमने उसे पागल कर दिया है और तुम वैसी ही मजबूत इरादों वाली हो जैसा कि वो है। तुम्हें पता है, जब मिंडी ने उसे छोड़ा तो उसने BNG में नौकरी कर ली। तब मैंने सोचा था कि वो सिर के बल गिर गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। मैंने उसे कभी किसी की तरफ इस तरह से देखते हुए नहीं देखा जैसे वो तुम्हें देखता है। हाय मेरा सुंदर दूल्हा बेटा। क्या तुम्हारी पत्नी खो गई है? अभी नहीं, वो किचन में छुपी हुई है, शांति से खा रही है। मॉम, आपको रिसेप्शन हॉल में वापस जाना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि डैडी कुछ ज्यादा पी रहे हैं। फिर से पीने लगी? मुझे देखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछे तो ये एक बर्बादी है। हार्वर्ड से MBA किया है, लेकिन अपना दिन दुकान चलाने और स्टफ पर थूकने पे बिताते हैं। इंटर्न, एंथनी, तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कम से कम कुछ तो अच्छा करो। एंथनी, पीस कॉर्प्स में शामिल हो जाओ। जाओ नाइजीरिया में कुएं बनाओ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पब्लिशिंग महान काम है, संस्कृति में योगदान? मुझे नहीं लगता कि वो किताबें छापता है स्वीटहार्ट। मुझे लगता है कि वो उसके लिए कॉफी बना रहा है जो किताबें छापता है, और वैसे इससे तुम्हारा उसे कोई इस तरह से संबंध बात नहीं है। मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपको बताती हूँ। जोश वो इंसान है जिसको हमारे सेल्स और फाइनेंस विभाग रिपोर्ट करते हैं। वो सब उससे डरते हैं। मैंने आदमियों को चींटियों की तरह इधर उधर भागते हुए देखा है, आंकड़े ट्रिपल चेक कराने के लिए, क्योंकि जोश हमेशा उनकी गलतियां ढूंढता है। लूसी, तुम्हें ये सब कहने की आई जरूरत एम नहीं सॉरी, है। मुझे पता है कि मैं वाकई में बड़ा सीन बना रही हूँ। आई एम सॉरी। मुझे आप सभी पसंद है, सिर्फ आपके अलावा। लेकिन मैं ये नहीं सुन सकती। ओह, और रिकॉर्ड के लिए जोश का बॉस जो CEO है, सिर्फ नाम के लिए, वो एक करप्ट मेंढक है जो अपने जूते के फीते भी नहीं बांध सकता। जॉस उस कंपनी को चलाता है। दरअसल हम दोनों चलाते हैं, और एकमात्र कारण है कि मर्जर के बाद BNG पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि जॉस ने स्टाफ की संख्या में 35% कमी की, और उसी की वजह से 200 लोगों की नौकरी बच गई। और इसलिए अगर वो डॉक्टर नहीं है तो इसकी परवाह कौन करता है? वो स्मार्ट है। आपका बेटा टफ है, और उसने मुझे मेरे काम में बहुत बेहतर बनाया। मुझे गलत मत समझना, वो मुझे बिल्कुल पागल कर देता है, जो बिल्कुल जेनेटिक है। लेकिन आपका बेटा कमाल है, और ये सच्चाई है कि आप ये देख नहीं सकते। लास्ट में दुल्हा दुल्हन को बधाइयाँ, बस कमाल है। अमेजिंग। चलो घर चलते हैं। एंथनी सर, ये वाकई अच्छी पार्टी रही। एलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी। तो अब क्या? सीधे घर चलो। घर चलकर रिहाइड्रेशन।
लूसी, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारी औरतें हैं। मैं चाहती हूँ ये लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरे कांटेक्ट में बहुत सारी औरतें हैं जो मुझे बताती हैं कि मैं उस तरह का नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रात वाला हूँ। तो क्या मैं वही कर रही हूँ? उम्मीद है कि नहीं। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम अभी भी मुझसे नफरत ही करते हो। कभी नहीं, कभी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें यहाँ आना होगा। ठीक है, और मुझे इसे उतारने की जरूरत है। मुझे लगा तुम उस रात खुश नहीं थे और अब तुम मुझे मिक्स सिग्नल दे रहे हो। मैं तुम्हें कोई सिग्नल नहीं दे रहा। तुम यहीं खड़े रहो, बस यहीं पर। ठीक है। और अब तो बताओ, तुमने क्या देखा? खैर, मेरे बाल थोड़े रूखे हैं, मेरी लिपस्टिक फीकी पड़ गई है। तुम परफेक्ट हो। दोबारा गेस करो। ओह, मेरा ड्रेस देखो, पेड़ मेंढक की तरह। इससे आखिर क्या साबित होता है? सिर्फ तुम्हारी ड्रेस ही तुम्हारी आंखों से मैच नहीं करती। ओह माय गॉड, रुको, क्या इस तुमने बारे में क्या ख्याल है? हम एक और अलग गेम खेलते हैं, स्टार्टिंग ओवर गेम। हाय, मैं हूँ जोशुआ टेम्पलमैन। मिलकर अच्छा लगा। हाय। मैं हूँ लूसी हटन। मैं शेलरॉन वर्मोंट से हूँ, जहाँ वो स्ट्रॉबेरी उगाते हैं। और उसी वजह से मैं तुम्हें शॉर्ट केक कहता हूँ। ये कहना बेकार होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पागल हो रही हो? नहीं घबराओ मत। नहीं, मैं नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब है? नए साल के बाद हम में से एक नौकरी से बाहर होने वाला है। हमने जिस भी रिश्ते की शुरुआत की है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और शायद नहीं, शायद किसी को जॉब छोड़ना ना पड़े। नहीं, ये कभी काम नहीं करेगा, तुम्हें पता है। ठीक है, हम एक दूसरे को मार डालेंगे। लूसी, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम टिश्यू को फेंकने से पहले अपने होठों को ब्लॉट करती हो, और जब तुम परेशान होती हो तो तुम्हारी आवाज धीमी हो जाती है। तुम अपना निचला होठ चबाती हो जब तुम वो काम करती हो जो तुम्हें पसंद नहीं। और मैं जानता हूं कि तुम डरी हुई हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझ पे भरोसा कर सकती हो। Sun in my eyes, navy blue skies. You are the reason I can survive. I had a nightmare, but now that I'm not scared. This is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. My love sounds too soft. My love sounds too soft. My love sounds too soft. This is how you fall in love. इन दिनों मर्दों के लिए खतरनाक समय है जोश। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो लूसी हटन जैसी लड़कियां इस देश को लिपस्टिक और भावनाओं से चलाएंगी। मैं तुमको बता सकता हूँ कि मैंने ये कंपनी इसलिए नहीं शुरू की थी कि कोई पुशअप ब्रा मेरे बॉल्स को क्रश कर दे। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? एकदम साफ साफ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये समझने की कोशिश करो। मेरे पास इस कंपनी के लिए एक विजन है और मैं भरोसा करता हूँ तुम। हाँ है, मैंने शुरुआत कर दी है। क्या तुम्हारे पास कोई रणनीति है, कोई प्लान है तो बताओ मेरे को। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन नहीं 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 नहीं, उसे हराने के लिए कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें जरूरत नहीं है सलाह की तो बस लग जाओ काम पे। हे, क्या तुम फ्री हो?
मैं अभी कॉफी शॉप की तरफ जा रही हूँ। वो सेक्सुअली तुम्हें मिसगाइड कर रहा है, वो गलत इंसान है। मुझे लगता है कि ये समझ में आता है, अगर आपका उस पर क्रश है तो आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि एक दोस्त होना कैसा लगता है, लाइक अ हाँ, वेपन। लेकिन ये फ्लर्ट करने के लिए एक चीज है और अपनी फीलिंग्स के लिए दिखावा करना दूसरी बात। मैं बस एक बेवकूफ हूँ। क्या तुमको यकीन है कि ये ठीक है? हाँ, मेरा मतलब मैं पूरी तरह फ्रेंड जोन का मेयर हूँ, तो मैं सिक्योर हूँ। तुम बोलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उसे ऐसा मौका दिया। मतलब वो ईमानदार लगता था। अच्छा, डरो मत मेरी प्यारी दोस्त, तुम उस इंटरव्यू में कामयाब होने जा रही हो, नौकरी पाओगी और दुनिया में बहुत नाम कमाओगी। हाँ, खैर न्याय यही चाहता है कि जोश अकेले एक लंबा जीवन जिए, बेक्सली के मोजे सूंघते हुए। ओह, हे जोश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सोचा तुम्हारे साथ कॉफी पी लूं। मैं तुम्हारे साथ कॉफी क्यों पीऊं? माफ करना। सॉलिड जेलसी। क्या हमारे पास इसका कंफर्मेशन है? लंदन रिव्यू स्टिपिंग टाइम पेश कर रहा है। मैंने सीसी ईमेल किया है। नहीं, मैं अपना इनबॉक्स देख रही हूँ और ये यहाँ नहीं है। तुम साइको हो। ठीक है, तो या तुम हमेशा की तरह अंधी हो या झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोलती। तुम हर वक्त झूठ बोलती हो, क्योंकि तुम लोगों को वही बताती हो जो वो सुनना चाहते हैं। क्या? कोई एक बात बताओ जब मैंने ऐसा किया हो। तुमने कहा था कि डैनी में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाह वाह, ये अमेजिंग है। असल में तुम इस चीज से हमेशा खेलने वाले हो, सही कहा ना? और देखो, ये वही है जो मुझे नहीं मिला। ठीक है, मेरे साथ डेट करो, हेट करो, जो भी हो, और तुम मुझे किसी के साथ डेट करने से नहीं रोक सकते। डैनी अच्छा है। और मैं नहीं हूँ। मैंने सोचा तुम थे, लेकिन मैं गलत थी। तुमने मेरे साथ प्यार का खिलवाड़ किया और इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, और ये मैं जानती हूँ। और अपने डैडी का नाम बढ़ाने के लिए तुम कुछ भी करोगे। यू नो व्हाट, मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुम्हारी और बैक्सली की बात सुनी, और मुझे यकीन है अगर वो जानता कि तुम्हारा हाथ मेरी स्कर्ट के ऊपर है तो वो तुम्हारी परेड करा देता। ऐसा कुछ जोश नहीं जोश है। जोश, मुझे शुक्रवार तक अपने डेस्क पर उस प्रोजेक्शन मेरे पास टाइम नहीं है। लूसी ये कर लेगी। हटन, अपना ग्राफ ऊंचा करने के लिए कदम बढ़ाने आपको की पता है कोशिश रिचर्ड, करोगी? ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे शक है एक स्टूपिड पुशअप ब्रा तुम्हारे लिए सही है। जोश, प्रोजेक्शंस मेरे डेस्क पर शुक्रवार तक। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें और बैक्सली को ये जगह बर्बाद करने दूं। लूसी, हाय, आपके लिए 2 बजे TLC से कॉल होंगी। अगर आप नहीं चाहती तो मैं रिसीव करूं। ये तुम्हारे लिए है। आपने जॉश को देखा? मैंने उसे कल से नहीं देखा। ये अजीब है ना? ये प्रेजेंटेशन का हफ्ता है और वो कुछ कर रहा है। मैं इसे उसके पास नहीं जाने दूंगी। तुम इसके लिए तैयार हो? ओह हाँ, मैं अपना एक गेम लाऊंगी। मैं यही सुनना चाहती थी। टीम लूसी।
लूसी, ये है मेरे बॉयफ्रेंड की भतीजी डेजी, जिसके बारे में हमारी बात हुई थी। ये डेजी है। ये फूल की तरह है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुमने कहा था कि मैं जज्बाती हो गई थी और तुम जानती हो। आई एम सॉरी। तुम एक प्यारी सी लड़की हो, लेकिन असल में तुम इससे ज्यादा बुरा समय नहीं चुन सकती। और तुमने अभी तक मंथली रिपोर्ट नहीं दी। ओह हाँ, मैं बात करने नहीं, वाली थी। इसके बारे में चिंता मत करो। मैंने पहले ही एलन से बात कर ली है। मुझे आंकड़े मिल गए हैं। तुम सच में एंजल हो। नहीं, मैं कोई एंजल नहीं हूँ। मैं एक पागल हूँ और बस हो गया। ये हमेशा एक माइग्रेन होता है या एक मोच वाली कलाई। 3 महीने हो गए तुम अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी क्योंकि एक पंछी आकर तुमसे टकरा गया और तुम काम पर कंसंट्रेट नहीं कर सकी। वो एक बड़ा पंछी था। जबकि मुझे तुम्हारी इन सारी दुर्दशाओं से हमदर्दी है। सुनने में तो हमदर्दी नहीं लगती, तुम्हें लगती है क्या? मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि तुम अपना काम करो। तुमने मुझे निराश किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं। इसके लिए आपका शुक्रिया। लूसी हैटन, अगला नंबर आपका। ओके। वन थिंग, अगर तुमको ये जॉब मिलता है तो क्या तुम सच में बेक्सली को ये बिजनेस बर्बाद करने दोगे? ये उसका बिजनेस है, वो जो चाहे कर सकता है। ओके, मुझे बस यही जानना था। बेस्ट सेलर लेखक एमिली पावरी की एक नई किताब का ये पहला चैप्टर है। मैं एक क्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखती हूँ ताकि लोग ई पुस्तकें या ऑडियो पुस्तकें डाउनलोड कर सकें और उसके बाद दूसरे पाठकों और लेखकों से बातचीत कर सकें। ये काम कैसे करेगा? ठीक है, एक बार जब आपने चैप्टर खत्म किया, फिर आपको कहानी पर चर्चा करने के लिए कम्युनिटी की तरफ निर्देशित किया जाएगा और लेखक उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। वो एक समय में एक चैप्टर प्रकाशित करेंगे 19वीं शताब्दी के धारावाहिकों की तरह, और फिर वो लिखेंगे अगला चैप्टर। इंटरेस्टिंग। अगर आप अपने सामने रखे दस्तावेज 2 देखेंगे तो आप वो बजट देखेंगे जिसका मैं प्रस्ताव कर रही हूँ। उन्होंने आंकड़ों पर मुझसे गंभीरता से पूछताछ की, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात रखी। मुझे यकीन है कि तुमने उनके होश उड़ा दिए होंगे। और मुझे कहना है, मुझे ये जॉब मिले या ना मिले, पर इसने मुझे जगा दिया है। अच्छा, ये तुम्हारे लिए है। ओह माय गॉड, एक पिकॉक एडिशन। हेलन, ओह ये सुंदर है। मिस्टर डार्सी एक महान रोमांटिक हीरो थे, लेकिन गुमनाम और गलत समझे गए। मैं नहीं जानती, मुझे लगता है कि उन्होंने एक झूठी उम्मीद बांध ली होगी। कभी कभी लड़का सिर्फ एक गधा होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और ये तुम्हारी लाइब्रेरी में अच्छी लगेगी। हाँ, मैंने उनसे बात की थी। अच्छा अच्छा। आपको ये देखना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रमोशन है। थैंक यू। लूसी, हम तुम्हें ढूंढने ही जा रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने इसे पा लिया। तो ठीक है, हम सभी को एक बड़ा फैसला लेना है। मुझे लगता है कि ये कहने की जरूरत नहीं कि ये मर्जर उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि B&G अब इस पोजीशन पर है कि वो अब एक बड़ा पावर हाउस बन सकता है। मैं पहले से जानता हूं कि कोई भी इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर से ज्यादा समझदार या मजबूत नहीं है। लूसी हैटन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। क्या? बधाई हो लूसी। ये Congratulations। क्या? रुको, लेकिन उसने अभी कहा। मुझे पिछले हफ्ते हार्पर कॉलिंस में काउंसलर के रूप में जॉब मिल गई है। पागल कहीं का। तो जब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझे हराने की जरूरत ऐसा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं रिजाइन देने वाला था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये मेरी गलती है। मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ ना बताए। आई एम सॉरी लूसी। जोश के साथ लड़ाई ने तुम्हारे अंदर जैसी एक आग भर दी थी। मुझे पता था कि अगर यही तुम्हारा मोटिवेशन रहा तो तुम हर किसी को हराकर जॉब हासिल कर लोगी। चलो अब आगे भी बढ़ो लूसी। काफी ठीक है लूसी, तुम जानती हो तुम इस जगह की दिल और आत्मा हो, और यहाँ पर हर कोई जानता है। बस कंपनी को और क्या चाहिए? दिल और आत्मा, ज्यादा से ज्यादा। रिचर्ड, मुंह बंद रखो, और मेरी मानो तो तुम्हें हमेशा अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। अच्छा। यू आर फायर्ड। मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूँ।
तो तुम्हें रियलाइज हो गया और वो क्या? तुम एक अच्छे आदमी हो। अपनी बात से मुकरोगी तो नहीं? नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? कैंप में वीकेंड। मंडे को मिलते हैं या फिर थर्सडे को। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास ओब्रायन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो प्रकाशक बदलना चाहता है तो आपको उसके राइट्स खरीदने होंगे। क्या आप एक सेकंड रुकेंगे? इसमें रिचर्ड बेक्सली के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दावों का 1 साल का रिकॉर्ड है। इसे बोर्ड को दे दोगी वेडनेसडे को। तो पता ये चला कि प्यार और नफरत वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा। पागल कहीं का। हाँ ठीक है, हमारी कानूनी टीम देख लेगी। जरूर वो दोनों आपके खून को पंप करते हैं और आपको किसी और के शरीर के साथ पागल चीजें करने पर उकसाते हैं। नो 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 नो, 30% ज्यादा समझो। लेकिन जब तुम किसी को प्यार करते हो, और मेरा मतलब है सच में किसी से प्यार करते हो, तब आप लड़ते भी हो। तो तुम सेम टीम में हो। देखिए, अगर आप हमारे लेखकों में से किसी को छीनना चाहते हैं तो आप ये भूल जाएं। दिलचस्प। आपको पता है कि मुझे उस विशेष प्रस्ताव पर कुछ और डिटेल की जरूरत होगी, है ना? आपको पता है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल कभी एक नहीं करती। कभी नहीं। थैंक यू। हाय। तुम्हारा दिन कैसा था? वो बीएनजी में एक नई अधिकारी थी। वो काफी सख्त किस्म की थी। ओह पागल। और तुम्हारा? वहाँ हार्पर कॉलिंस में एक सांप है जो हमारे सबसे अच्छे लेखकों को चुराना चाहता है। ओह शॉर्ट केक। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे मारूं? नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अलावा किसी से लड़ो। Something about you and the way we fit, like the stars in the night. Need a view on my skin. Hadn't known you for long, but it felt like years. From the second we met, I knew things would change. Everything would change. Everything would change. Don't remember the words, I know how I felt. Is this trouble again? I never felt like this with somebody. I never thought I'd feel like I do. I never felt this close with somebody. Somebody but you. I never had this rush in my body. I never thought I'd feel something new. I never felt this close with somebody. Somebody but you. I never felt like this with somebody. I never thought I'd feel something new. I never felt this close with somebody. Somebody but you. They ask me all the time if you could be the one to make me fall in love, or if I just don't get enough. Hey, that thought don't cross my mind. Yeah, we've been having fun, making out just because